कुछ नहीं छिपेगा, सब दिखेगा साफ साफ। न्यूज अड्डा सिर्फ IBC 24 यूट्यूब पर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दिसंबर तक नई सरकार बन जाएगी। हाल ही में बस्तर में सक्रिय सर्व आदिवासी समाज ने भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। सर्व आदिवासी समाज का यूं तो कोई एक चेहरा नहीं है, लेकिन जनता से उसका नाता मजबूत दिखाई दे रहा है। माना जा रहा है सर्व आदिवासी समाज इन चुनावों में अपना दम दिखाने को तैयार है। नमस्कार, मैं हूं वरुण सखाजी और आप देखना शुरू कर चुके हैं IBC 24 और खबर बेबाक। अगर सर्व आदिवासी समाज चुनावी मैदान में उतरता है तो इसका छत्तीसगढ़ की सियासत पर क्या असर होगा। हाल ही के दिनों में हमने देखा है आदिवासी मतदाताओं को लुभाने के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही कोई कसर नहीं छोड़ी है। बावजूद इसके अभी यह कहना कठिन है कि आदिवासी मतदाता किसके साथ है। 2018 में थे कांग्रेस के साथ। 2018 के चुनाव के मुताबिक छत्तीसगढ़ की 29 आदिवासी आरक्षित सीटों में से 26 सीटें कांग्रेस को मिली थीं, जो मरवाही उपचुनाव के बाद साल 2020 में बढ़कर 27 हो गईं। इनके अलावा 2 आदिवासी विधायक कांग्रेस के पास ऐसे हैं जो सामान्य सीटों से जीते हैं। इस लिहाज से देखें तो कांग्रेस आदिवासी विधायकों के मामले में ज्यादा ताकतवर है। अब मैं आपको बताता हूं प्रदेश में आदिवासी आबादी और मतदाताओं की स्थिति क्या है। छत्तीसगढ़ में लगभग 80 लाख आदिवासी आबादी है। इन 80 लाख में से लगभग 70 लाख लोग बस्तर और सरगुजा में रहते हैं, बाकी 10 लाख लोग मैदानी क्षेत्रों में हैं। इन 80 लाख आदिवासी आबादी में से 54 लाख मतदाता हैं। 2018 में इन 54 लाख में से लगभग 40 लाख वोटर्स ने अपना वोट दिया था। कांग्रेस ने इनमें से करीब 24 लाख वोट हासिल किए थे, जबकि 2 लाख तक आदिवासी वोट्स जोगी की जकांश को मिले थे। भाजपा सबसे ज्यादा निराश हुई थी। इसके खाते में महज 14 लाख आदिवासी वोट आए थे। 2019 में हो गए थे भाजपा के साथ। साल 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो स्थिति पलट गई। अब की 80 लाख आदिवासी आबादी वाले 54 लाख छत्तीसगढ़ी आदिवासी वोटर्स में से लगभग 39 लाख आदिवासी वोटर्स ने भाग लिया। भाजपा ने 11 में से 9 सीटें जीती। लगभग 51% वोट हासिल करने वाली भाजपा ने राज्य की 4 जनजाति आरक्षित सीटों में से 3 जीती थी। इनमें 1,57,000 से सरगुजा, 66,000 से रायगढ़ और 7,000 से कांकेर जीती थी। बस्तर भाजपा नहीं जीत पाई थी, लेकिन यहां फासला सिर्फ 39,000 वोटों का था। इन्हें पलटकर देखें तो भाजपा 2019 में 66 विधानसभा क्षेत्रों में जीती थी। इस लिहाज से देखें तो 39 लाख आदिवासी वोटर्स में से भाजपा को प्रदेश भर में लगभग 32 लाख वोट मिले थे और कांग्रेस को सिर्फ 8 लाख वोटों से संतोष करना पड़ा था। अब 2023 में किसके साथ? अब पहेली है कि 2023 में प्रदेश का आदिवासी वोटर किसके साथ रहेगा। यह सवाल फिलवक्त हल नहीं किया जा सकता, लेकिन भाजपा चाहती है आदिवासी वोटों को एब्जॉर्ब करने वाले किसी फॉर्मूले पर काम किया जाए। दिसंबर 2022 में हुए भानु प्रतापपुर उपचुनाव में यह फॉर्मूला देखने को मिला था। इस दौरान आदिवासी समाज के बच्चों तक में यह भाव गहरे बैठा हुआ था कि वे सर्व आदिवासी समाज के साथ खड़े होंगे। समाज की छोटी बड़ी बैठकों में समाज को एकजुट करने की कोशिशें की गई थी। हालांकि यहां सर्व आदिवासी समाज का प्रत्याशी जीत तो नहीं सका था, लेकिन लगभग 23,000 वोट लेकर अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराने में कामयाब रहा था। सर्व आदिवासी समाज की ताकत। सर्व आदिवासी समाज भावनाओं का ज्वार लाने में कामयाब हो सकता है। फिलहाल इस समूह की व्यापक मौजूदगी कांकेर नारायणपुर जिले में अधिक है, जबकि दावा संपूर्ण बस्तर का है। अगर हम मान लें कि इनका दबदबा पूरे बस्तर में है तो यहां की 11 सीटें जनजाति के लिए आरक्षित हैं। ऐसे में सर्व आदिवासी समाज यहां भानु प्रतापपुर उपचुनाव की तरह औसतन 20 से 25,000 वोट हासिल कर लेता है तो हालात बदल सकते हैं। जैसे कि बस्तर में कांग्रेस ने 2018 में 11 सीटें जीती थी, जो 2019 के उपचुनाव के बाद 12 हो गई थी। इन सीटों पर जीतने वाले कांग्रेस के विधायकों का अंतराल औसतन 16,000 था। बस्तर सीट से लखेश्वर बघेल सबसे ज्यादा 33,000 से अधिक वोटों से जीते थे और सबसे कम वोटों से जीतने वाले थे
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, जो कोंडागांव से लता उसेंडी के मुकाबले 1796 वोटों से जीते थे। सर्व आदिवासी समाज इन 12 सीटों पर दमखम से उतरता है और औसतन 20 से 25 हजार वोट लेने में कामयाब होता है तो कांग्रेस के लिए यहां मुश्किलें बढ़ जाएंगी। भानुप्रतापपुर में सर्व आदिवासी समाज के समर्थित प्रत्याशी अकबर राम कोर्राम ने 23,000 वोट हासिल किए थे। हम इसी को बेस मान रहे हैं। किसके वोट काटेगा सर्व आदिवासी समाज? सवाल यह है कि सर्व आदिवासी समाज वोट किसके काटेगा? बेशक इसका जवाब इतना आसान नहीं है, लेकिन जवाब खोजने की कोशिश की जा सकती है। 2018 के चुनावों के मुताबिक सबसे ज्यादा 24 लाख आदिवासी वोट कांग्रेस के साथ थे, जबकि 2019 के लोकसभा चुनावों के मुताबिक सबसे ज्यादा 32 लाख वोट भाजपा के साथ थे। तो इस गणित से देखें तो आदिवासी वोटों ने अलग अलग चुनावों में अपना अलग अलग विश्वास जताया है। चूंकि अब 2023 में विधानसभा चुनाव हैं, तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस के पास हैं, तो सर्व आदिवासी समाज नुकसान भी सबसे ज्यादा कांग्रेस को ही पहुंचाएगा। यानी कहा जा सकता है कि बस्तर में सर्व आदिवासी समाज कांग्रेस को खासा डेंट दे सकता है। क्या सरगुजा में भी कुछ कर पाएगा सर्व आदिवासी समाज? सर्व आदिवासी समाज के रूप में जो भावनात्मक राजनीतिक समूह नजर आ रहा है, उसकी सरगुजा में कोई पहुंच नहीं है। यहां पहले से ही कांग्रेस ने भाजपा के नंद कुमार साय को लाकर आदिवासी वोटर्स को अपने साथ रखने की कवायद शुरू कर दी है। साय पुराने हैं, वरिष्ठ हैं, लेकिन सरगुजा के पूरे क्षेत्र में कितना असरदार होंगे अभी कहना जल्दबाजी है। यहां की 14 सीटों में से 9 सीटें जनजाति के लिए आरक्षित हैं। सर्व आदिवासी समाज के सरगुजा में कोई जतन नहीं नजर आ रहे हैं, इसलिए यहां जो होगा वह भाजपा और कांग्रेस की अपनी क्षमताओं के अंदर ही होगा। सारांश में यह कह सकते हैं कि सर्व आदिवासी समाज अगर मैदान में पूरे दमखम से लड़ता है तो मुमकिन है बस्तर में वह एक आध सीट जीत ले और लगभग 11 सीटों पर कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकता है। बहरहाल देखेंगे 2023 में क्या होता है। मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया। कुछ नहीं छिपेगा, सब दिखेगा साफ साफ। न्यूज़ अड्डा सिर्फ IBC 24 @ YouTube पर।